ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास तरह के विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षण भर की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ को जो है जल समर्पित करते हैं एक लोटा मात्र, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देख करके एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान शिव से बोली कि इस साहूकार की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। जिस तरह एक किसान खेत में खेती करता है और जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। लेकिन माता पार्वती जी ने विशेष साहूकार की भक्ति को देख करके उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तो माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र रत्न का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा किया करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। अब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए गए और राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। अब साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर के राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के आराम करो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अब मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। तो अब उसने सोचा अंदर आकर के कि मैं अगर रोऊंगा यहाँ पर तो बाहर यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो वह पहले बाहर यज्ञ संपन्न करा करके ब्राह्मणों को विदा करके दक्षिणा देकर के अंदर आया और रोना धोना विलाप करना शुरू कर दिया।
संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तो जब शिवजी माता पार्वती मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर के उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत रखता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो कथाएं हैं उनकी आपको समय पर जानकारी मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।